नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सूरज की जो अपनी प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है, इसको अपन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी संख्या 51 में जनजाति समाज का आस्था स्थल सोनार माता मंदिर कहाँ पर है। तो सोनार माता मंदिर कहाँ पर भाई साहब, सलूमपुर में। ठीक है। राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो वन किस स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये किस स्तर पर है, पंचायत समिति स्तर पर है। साथ में ही अपने को याद रखना है, नमो वन के साथ में ही नमो नर्सरी। नमो नर्सरी कहां पर है, जिला स्तर पर। नमो नर्सरी कहां पर है, अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में ही। नमो नर्सरी तो कहां पर है, जिला स्तर पर। और नमो वन कहां पर है, पंचायत स्तर पर। ठीक है। नर्सरी के अंदर ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा बड़े स्तर पर, वन के अंदर अक्षर कम है तो कम स्तर पर। ठीक है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट किन दो जिलों के मध्य चंबल नदी पर कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है। तो ये कहाँ पर है, कोटा और बूंदी के अंदर। कोटा और बूंदी के अंतर रहता है अपने पास, चंबल नदी पर किया जा रहा है। एक तो ये बात है एक्वाडक्ट, एक कोटा और बूंदी के अंदर राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत। राजस्थान के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे में आयोजित होने वाला मल्लीनाथ पशु मेला मुख्य रूप से किन पशु नस्लों के लिए। तो ये अपने सिद्ध हो जाएगा, कहां पर हो रहा है, तिलवाड़ा के अंदर का। तो कौन कौन से हैं अपने पास, काकरेज और मालानी। काकरेज और मालानी। ठीक है। तो ये टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी में भी आता है, तो पूछने के पूरे पूरे चांस है इसके। तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, अपने बाड़मेर के अंदर पड़ता है, ये भी अपन को पता ही है। लूनी नदी के किनारे पड़ता है। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर पड़ता है, तिलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। कौन कौन से पशु मुख्य रूप से, काकरेज, बेल और मालानी घोड़े। रह जाएगा। पंचकोर योजना में एक जिला एक खेल के तहत भरतपुर जिले का खेल कौन सा है। तो भरतपुर जिले का कौन सा है, कुश्ती। ये याद रह जाएगा, बताया था मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं सुदर्श प्रश्नोत्तरी 52 की अपन बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री बजाज शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस नाम से ई लाइब्रेरी खोलने की। तो प्रत्येक ब्लॉक पर कौन से नाम से, सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी के नाम से, सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी। ठीक है। लोक देवता गोगा जी की स्मृति में आयोजित होने वाला श्री गोगा मेड़ी पशु मेला कहां पर पड़ता है। तो गोगा मेड़ी ये तो अपन फेमस है, ये हनुमानगढ़ में। अगर ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में कंफ्यूजन हो जाए तो समझ लो यहाँ पर गोगा जी की बात हो रही है, तो गोगा जी देवता है, हनुमान जी देवता है, तो हनुमानगढ़ में। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम कितने रुपए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है, ये भी याद रखना है, ब्याज मुक्त ऋण। नरेंद्र मोदी 2026 के तहत पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कहाँ करेंगे। करने का प्लान था, लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर लग गई थी आग, तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। डीग जिले की बात करें तो डीग बना है भरतपुर से, तो भरतपुर का भी कुश्ती है, डीग का भी क्या होगा, कुश्ती। क्योंकि लड़ने में क्या होते हैं एक्सपर्ट, भरतपुर और अलवर वाले। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को कितने लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये हो गया अपने पास 10 लाख रुपए। अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, ये 10 लाख रुपए हैं अधिकतम की बात की गई, कम भी है इसके अंदर। 10 लाख रुपए तक का है और टारगेट कितने का है, 1 लाख लोगों का है। सेंटेंस में पूछा था भी, उसमें 10 लाख लोगों को कर दिया टारगेट, 10 लाख लोगों का। लोग नहीं है, लोग तो कितने हैं, 1 लाख लोग। 1 लाख लोगों को इसमें रोजगार प्रदान करना है, योजगार के लिए तैयार करना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। 12 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, 15 जनवरी को यह शुरू हुआ था, याद रखना है। शुरू कब हुआ है, 15 जनवरी को हुई थी। राज पहल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य भाई साहब गुमंतु और अर्धगुमंतु समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। पहल की फुल फॉर्म याद रखनी है, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग। ठीक है, ये याद रखना अपने को, ये भी याद रखना है अपने को। पहल की फुल फॉर्म अगर पूछ दें तो पोर्टेबल एक्सेस, घुमंतु कहीं भी घूमते रहते हैं तो उनके लिए कैसा चाहिए, ऐसा अपना कोई भी चीज जो कहीं पर भी उपलब्ध हो जाए, ले जा सकते हैं साथ में, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। तो इसको पोर्टेबल एक्सेस किसके लिए होगा, घुमंतु और अर्धघुमंतु। ठीक है। असिस्टेंट लर्निंग। नेक्स्ट बात करें अपन बजट 2026-27 में घोषणा के अनुसार राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में कुल कितने वरिष्ठ यात्रियों को यात्रा कराई जाएगी। तो मैंने ये पहले बताया था, 50,000 तो ट्रेन से, 6,000
एरोप्लेन से। ठीक है, 6,000 की यात्रा तो काठमांडू की कराई जाएगी और 50,000 को 15 पर्यटन स्थल है पूरे भारत में, वहां पर करवाई जाएगी। नेक्स्ट बात करें, गुलर बांध कहां पर पड़ता है यहाँ पर, तो गुलर बांध पड़ता है अपने पास जयपुर के अंदर। एक पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। तो मेन बात ये पूछ लेगा अपने से तो सीधा कि गुलर बांध कहां पर पड़ता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, जयपुर के अंदर। इसके अलावा पंचगौर योजना में बालोतरा, ये तो तुम बोल नहीं सकते। बालोतरा में क्या होता है, बल्ला, बल्ले से क्या होता है, क्रिकेट बोलते हैं। तो बालोतरा का तो क्या होगा, क्रिकेट। बाकी आपको पूरी खेलों को एक साथ याद करना है पंचगौर योजना के, तो अपन ने उसकी वीडियो अलग से डाल रखी है, तो वहां पर जाकर जरूर चेकआउट करें एक बार। मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला और गोमती सागर दोनों कहां पर पड़ते हैं, झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन के अंदर। हाँ अच्छा, प्रश्न पूछा यही है। तो झालावाड़ के किस स्थान पर, झालरापाटन के अंदर। ठीक है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी जाने वाली ऋण की अवधि कितने वर्ष है, 1 वर्ष है। 1 वर्ष है, पैसे कितने हैं, 1 लाख है, ब्याज कितना है, 0। पचपदरा स्थित एचपीसी के राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की कुल वार्षिक तेल शोधन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है, तो ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। 9 MMT, 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष। कृषि उत्पादन के संदर्भ में राजस्थान निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तो इसका अपन को पता ही है, बाजरा। राजस्थान के अलावा कहां पर होगा भाई साहब, बाजरा है क्या कहीं पर, बाजरा नहीं। चावल पानी नहीं है, तो कपास पानी नहीं है यहाँ पर। तो मूंगफली के अंदर दाने दो, तो मूंगफली के अंदर रैंक कौन सी, 2। ये खत्म हो गया यहाँ पर। तो कौन कौन से में, बाजरा में, सरसों में और ग्वार में। ग्वार के अंदर तो लगभग 80-85% राजस्थान के अंदर, ये पूरे भारत का। ठीक है, सरसों के अंतर्गत लगभग 44-45% है, और बाजरे के अंदर भी ये याद है। तो बाजरा, सरसों और ग्वार, इसके अंदर अपने क्या है, फर्स्ट रैंक है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत धौलपुर जिले का खेल कौन सा है, तो ये अपन को याद है, धौलपुर का। धौल उड़ती है जब हनुमान जी हवा में उड़ते हैं, हनुमान जी हॉकी से हनुमान जी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाकर कितनी कर दिए हैं, 6500 रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने, 6500 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार से कितने मिलते हैं, 5,000 रुपए। और विकलांग महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने कितने कर दिए हैं, 10,000 रुपए विकलांग महिलाओं के लिए। ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से युवतियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए, कहां से, अजमेर से, IPV वैक्सीन का नाम है HPV। IPV क्या है, HPV वैक्सीन। राज्य सरकार द्वारा संचालित मां वाउचर योजना का, ये अपनों को पता ही है, बार बार गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी का वाउचर उपलब्ध कराई जाते हैं, 2 वाउचर उपलब्ध कराए जाते हैं। राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए संचालित एकीकृत प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, राजकाज। सरकारी के लिए किसका, सरकारी कर्मचारियों के लिए किसका, राजकाज। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत करौली से आता है ट्रॉली में बैठ के कहा जाते हैं क्रिकेट देखने। नेक्स्ट बात करें अपन, मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने ज्योतिबा फूले का और सावित्रीबाई फूले का कहां पर, हिंडोली बूंदी में घोषणा की थी, वहां पर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिए हैं, 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। और कितनी किस्तों में, 7 किस्तों में दी जाएंगी। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक, ये किसके लिए है, विदेशों में जाकर। स्वामी विवेकानंद याद रखना अपने को, इंपॉर्टेंट है, पहले राजीव गांधी था इसका नाम ही। विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के लिए, मेधावी छात्रों के लिए। ठीक है, मेधावी छात्रों के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कितने एंटी रोमी स्क्वाड, 65 एंटी रोमी स्क्वाड सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। पंचगौरव योजना के तहत बीकानेर कान के पास क्या निकल के जाता है, तीर, तो तीरंदाजी हो गया सीधा सीधा। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान के कहां से की थी, तो ये कहां से की थी भाई साहब, झुंझुनू से। ठीक है, पोषण अभियान की कहां से की है, झुंझुनू से की है। झुंझुनू से ही क्या किया, अपने पास बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने। ठीक, वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मानव मस्तिष्क का लगभग कितने % विकास 6 वर्ष की आयु से पूर्ण जाता है, 85%, 85%। ये तो अपने साइकोलॉजी की बात हो गई। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार महिला कर्मचारियों को कार्य स्थल पर तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए किस सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया है, तो ये क्या है भाई साहब, मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन। ठीक है, राजस्थान पुलिस ने 16 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 77वां ही स्थापना दिवस है। और 77वां ही अपना क्या है,
राजस्थान का स्थापना दिवस होना है। दोनों अपन साथ साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें सेकंड राष्ट्र की, तो 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत बच्चों के समग्र विकास के लिए राजस्थान में कौन सी श्रेणी मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल है? स्क्रीन टाइम में कमी लाना, खेल आधारित शिक्षा, मातृ और शिशु पोषण, उपरोक्त सभी। तो सभी चीज काम करने अपन को पोषण पखवाड़े के अंदर। पैसे पखवाड़ा, पैसे प्रथम, तो पखवाड़े में कौन सी रैंक आई है अब की बार भी अपनी? प्रथम। पिछले साल भी कौन सी रैंक थी अपनी? प्रथम। महा जो पोषण माह आएगा वो सितंबर में आएगा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए कर दी है। याद रखना है, कर्मचारी बढ़ने जा रहे हैं तो कर्मचारियों की ग्रेचुइटी की बात तो पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 1 जनवरी को नहीं, 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, तो उसी दिन इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इसका अभी अपनी युवा नीति के अपने शुभारंभ की बात करें इसकी, तो युवा रोजगार की, युवा स्वरोजगार नीति और युवा नीति 12 जनवरी को तो वहां पर शुरू की गई, लेकिन लागू इसको 15 जनवरी से मान रहे हैं। पेपर में 15 जनवरी माना है, तो दिमाग में रखना है शुरुआत का इसका यहाँ पर लागू कब से किया गया है? 15 जनवरी से किया है, ये भी दिमाग में रखना है। भारत में पहली बार स्टेप अप लोन की शुरुआत किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई है? तो ये किस? वर्ल्ड बैंक। स्टेप अप लोन के एक तरीके से किस्तों में उधार। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेत के तहत हनुमानगढ़ जिले का कौन सा है से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ चौकी, ये तो सीधा याद रहेगा, इसमें तो बोलने के चांस ही नहीं है। नेक्स्ट बात करें सरकारी कर्मचारियों की कार्य कुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी ट्रेनिंग देने से रिलेटेड है, सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड। युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक और आईटी उत्तीर्ण युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कितने रुपए? 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हैं। वहां पर भी अलग अलग है, लेकिन अपन इसको इतना याद रखेंगे तो फिर वो रह नहीं पाएगा। 10 लाख, 3.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 3 अलग अलग वेराइटियों में दी जा रहे हैं। स्नातक के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने हैं? 10 लाख रुपए, ये अपन को याद रखना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कौन सा विभाग काम कर रहा है? तो पशुपालन विभाग। ठीक है, पशुओं के लिए पशुपालन विभाग करेगा। राष्ट्रीय सहकार पशु मसाला मेला कहां पर हो रहा है? जयपुर में। इसके पढ़ने डिटेल में बात की गई है। श्रीगंगानगर जिले का खेल कौन सा है? तो श्रीगंगानगर, गंगा में क्या होता है? पानी, पानी पी के भैंस क्या करती है? लेट जाती है। एथलेटिक्स। तो ये अपना 51 से 60 की सीरीज खत्म होती है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ये पसंद आ रहा है, और चैनल पर अन्य विषयों पर भी क्लास दी गई है, उनको जरूर देखें, और अगर उसमें कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।